मोदी जी के लिए कोई गलत कहे तो निश्चित तौर पर उसके मन के अपने भाव हैं और कुछ नहीं है। जो भी वो कह रहे हैं, कोई भी कह रहा है, लेकिन ये पूरी तरह से किसी तरह से सच्चाई नहीं है। मोदी जी ने इस देश की दिशा और दशा को बदलने का काम किया है, सुधारने और संभालने का काम किया है। 19 सांसदों की, 19 राष्ट्रों की सांसदों को संबोधित करने का रिकॉर्ड मोदी जी के नाम है। तो इसलिए ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। बैल मुझे मार वाली बात है। लेना एक न देना दो, चिल्ला चिल्ला के 55 बार कह चुके। पाकिस्तान की हमने सीज फायर कराया। उसके राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत किया, जो रेड कॉर्पेट के साथ राष्ट्रपति भवन और इस देश के लोगों ने स्वागत किया। इसलिए अमेरिका को परेशानी हो रही है। अमेरिका कुछ भी ऐसा कर सकता है हमारे देश के प्रधानमंत्री को बदनाम करने के। विपक्ष ने एक बड़ा हंगामा छेड़ दिया है और ये हंगामा जुड़ा हुआ है सीधे सीधे भारत की सत्ता को लेकर के। जब विपक्ष ये कहता है कि कुछ ऐसा आने वाला है जिससे प्रधानमंत्री मोदी की गद्दी जो है वो खिसकने वाली है। एक डेडलाइन दी गई थी कि 19 दिसंबर को कुछ ऐसा होगा कि प्रधानमंत्री उसके बाद प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। अब क्या अमेरिका का ऐसा चीज़ आने वाली है जिसको लेकर के अब राजनीतिक गलियारों में चर्चाएँ हो रही हैं। संजय राउत ने कहा, इवन जो बीजेपी में रह चुके सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अभी ये कुछ ऐसा आने वाला है कि जो पुराने चिट्ठा है वो निकल कर आएगा, प्रधानमंत्री फिर प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, देश भर में थूथू होगी। कैसे देखते हैं सर? देखिए, अब मोदी जी के लिए कोई गलत कहे तो निश्चित तौर पर उसके मन के अपने भाव हैं और कुछ नहीं है। जो भी वो कह रहे हैं, कोई भी कह रहा है, लेकिन ये पूरी तरह से किसी तरह से सच्चाई नहीं है। कौन कह देगा? किसी से पूछो आपके पिता कब मर जाएंगे, तो वही बाल हुआ ना। नहीं, पर कई वीडियो सोशल मीडिया में 3-4 दिनों से सर्कुलेट हो रही हैं जहाँ पर लिंक जोड़ा जा रहा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री के घर कोई महिला आती थी, वो महिलाओं से मिलने के लिए मीटिंग छोड़ दिया करते थे। इवन अभी के मंत्री कपिल मिश्रा का भी, जब वो आम आदमी पार्टी में थे, बयान उनका वायरल हो रहा है। कई ऐसे नेताओं का बयान वायरल हो रहा है और कई लोगों का नाम जोड़ा जा रहा है उसके अंदर। नहीं, ये पूरी तरह से सत्य नहीं है। परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, प्रमोशन होता है, लेकिन मोदी जी ने इस देश की दिशा और दशा को बदलने का काम किया है, सुधारने और संभालने का काम किया है। मोदी जी ने भारतीय लोगों की पूरी दुनिया के पटल पर जो महत्वता को कायम किया है वो सब कुछ दुनिया को पता है। ट्रंप क्या हो, पाकिस्तान क्या हो, अफगानिस्तान क्या हो, दुनिया के 24 इस्लामिक देशों से, दुनिया के सबसे बड़े बड़े देशों से उनके राष्ट्रों का सर्वोच्च राष्ट्र सम्मान मिलना मोदी जी के नाम है। नहीं, पर कई लोग कह रहे हैं रैकेट में नाम है। 19 सांसदों की, 19 राष्ट्रों की सांसदों को संबोधित करने का रिकॉर्ड मोदी जी के नाम है। तो इसलिए ऐसा कहना बिल्कुल गलत है और उसका कोई मतलब नहीं। पर ट्रंप का भी नाम कई लोग ले रहे हैं कि अमेरिका से सूची जो आ रही है उसमें ट्रंप का भी नाम है। ऐसे बहुत से ऐसे लोगों का नाम है जिनका सामने आएगा तो कहीं ना कहीं चिट्ठा खुल जाएगा। ट्रंप का क्या नाम है, ट्रंप के काले कारनामे क्या हैं, उसको भारत से क्या जोड़ना है? ट्रंप तो आप कहते ना, आ बैल मुझे मार वाली बात है। लेना एक न देना दो, चिल्ला चिल्ला के 55 बार कह चुके। पाकिस्तान की हमने सीज फायर कराया। उनकी तो कोई बात में वजन नहीं रह गया है। भारत, उनका मिर्चा लगने का स्वाभाविक है, क्योंकि भारत ने जो रूस के राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत किया, जो रेड कॉर्पेट के साथ राष्ट्रपति भवन और इस देश के लोगों ने स्वागत किया। इसलिए अमेरिका को परेशानी हो रही है। भारत और रूस का मिलना, जो कि प्राचीन समय से था, ये कारण है उनका बोलने का। और हो सकता है ऐसी लिस्टें आएँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अमेरिका कुछ भी ऐसा कर सकता है हमारे देश के प्रधानमंत्री को बदनाम करने के लिए। लगातार विदेशी टूलकिट का इस्तेमाल न सिर्फ विदेश से किया जाता है, हिंडनबर्ग की बात कर ले, BBC की बात कर ले, भारत में भी कुछ ऐसी प्रेजेंटेशन बनकर आती है जो भारतीय नेता कोट करते हैं और बताते हैं कि भारत की सरकार किस तरीके से करप्शन है, भ्रष्टाचारी है, वोट चोरी है। तो क्या लगता है विदेशी टूलकिट कब तक आएंगे? क्योंकि भारत सरकार भी कोई कठोर कदम जो है उठाने का काम नहीं कर रही। तो सवाल उठते हैं कि अगर इतने ही गलत चीज़ें आ रही हैं तो क्यों नहीं प्रतिबंध लगाया जाता है? हाँ, प्रतिबंध भी लगाना चाहिए, कठोर कानूनी कार्रवाई भी करना चाहिए। हमारे देश के संवैधानिक पद पर चुने हुए प्रधानमंत्री और संवैधानिक पदों के खिलाफ जो कार्रवाई होती है उस पर कठोर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे एक संदेश जाए कि दोबारा कोई ऐसी हिम्मत न कर सके। लगता है दिल्ली की सत्ता को हिलाने की क्षमता भी है क्या किसी में? क्योंकि लोग बात कर रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री हैं वो XPM भी हो सकते हैं। दिल्ली और देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है।
देश में सबसे अधिक जनसंख्या में हम दुनिया में नंबर 1 हो गए। इसलिए यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत ऊपर है, यहाँ के लोग बहुत त्यागी तपस्वी हैं, यहाँ की युवा जनरेशन बहुत अच्छी है, यहाँ सनातन धर्म को मानने वाले संतों का बहुत बड़ा स्वरूप है। इसलिए उसको कोई बदनाम नहीं कर सकता। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।